मित्र नमस्कार, स्वागत। क्या आप दूसरों से जलते हैं? मित्रों से जलते हैं, पड़ोसियों से जलते हैं, और लोगों से जलते हैं, इतर लोगों से जलते हैं। आपके स्वभाव में ये जलने का स्वभाव कितना है? कितनी मात्रा में जलते हैं? रोज रोज जलते हैं? आखिर जलते हैं तो कितनी जलते जलते हैं? क्या आपको पता है आप में एक गुण है जलने का? लकड़ी जलती है, चूल्हे के भीतर राख हो जाता है। जलने के बाद क्या हासिल होता है? कोयला बनता है, कोयले जलता है, राख बनता है। यदि आपको ये ज्ञात है कि आप जलनखोर हैं, आप खूब जलते हैं, तो फिर आप समझ जाइए। यदि आपने यह समझ गया कि आप जलते क्यों हैं, फिर ये आपकी जलने की शुरुआत कैसे हुई, फिर आप कौन से पाठशाला में सीखा ये जलने की विद्या को, यदि आप यह समझ जाएं कि आपका यह जलना कहाँ से शुरू होता है और क्यों शुरू होता है, तो उस कारण में थोड़ी सी समझ की पुट लगा दो, तो फिर आप बेहतर इंसान की तरफ आप बदल जाओ। क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, एनर्जी है, सोच है और कुछ करने की ताकत भी है। लेकिन जलने के कारण आपका दिशा बदल गया। मित्र, क्या आप कभी दूसरों को सम्मान देते हैं? उनके सम्मान में दो प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। बेवजह लोगों से, जिसने तरक्की किया, सफल हुए और सफल हुए और सफल हुए, यदि आप उससे जलन करोगे, अब आप चाहते हो अमीर बनना और अमीर लोगों से जलन करोगे, तो फिर अमीर कैसे बनोगे? फिर कोई और जलन करेगा, तो पहले ये देखो, अमीर बनने की ख्वाहिश है तो उसका सम्मान करना सीखो। यदि आप सम्मान किसी का नहीं करते, तब भी बात बन जाएगी। क्यों? आप ये जानो तो सही कि आप आखिर लोगों की सम्मान क्यों नहीं करते, आप दूसरों की सम्मान क्यों नहीं करते। और यदि इस बात की आपको पता है कि आप किसी के सम्मान नहीं करते, तो लोग आपका सम्मान नहीं करता। यदि ये बात की समझ है, समझ नहीं है तो जरा समझ लीजिए, फिर आप अच्छे इंसान बनना शुरू हो जाओगे। मुश्किल है कि लोग इसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि मैं जलन करता हूँ, मैं लोगों को सम्मान नहीं करता हूँ, ऐसा वे स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्वीकार भाव यदि आप में है मेरे मित्र, तो फिर आप अच्छा इंसान बनने के रास्ता में आप आ गए हैं। क्या आपको औसत आदमी होने का दुख है? आम भारतीय नागरिक जिसके पास कुछ सीमित कपड़े हैं, कुछ संसाधन हैं, थोड़ी एजुकेशन है, थोड़ी पढ़ने लिखने की ताकत है, कुछ थोड़ी अपनी व्यवसाय कर सकता है, छोटी मोटी नौकरियां कर सकते हैं, और दिन रात इस रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, और इसमें आप पीड़ित हैं। क्या आप अपने को, ऐसा लगता है आपको कि आपने औसत दर्जे का घर में जन्म लेकर के आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है? नहीं तो आप बड़े काम कर देते। आपका बड़ा पीड़ा है क्या औसत दर्जे का आदमी होने का, औसत नागरिक होने का? यदि बहुत पीड़ा है मेरे मित्र, तो उस पीड़ा को समझिए कि आज जो आपकी परिस्थिति है, कल आपका वंशज, कल आपका वारिस, कल आने वाले समय में आपका वह आने वाला जो समय में संतानें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वह यह न कहे कि मेरे पिताजी भी औसत दर्जे का है, मेरे पिताजी में भी वही औसत गुण है, वह भी अपने को उसी कंफर्ट जोन में रखा है कि नहीं, रिस्क क्या लेना, जो है उसी में खुश रहो, जो है उसी में खुश रहो। इस बात को यदि आप समझ गए, पीड़ा होना चाहिए, दुखित होइए कि आपको उस अवस्था में रहने का दुख होना चाहिए कि आप औसत आदमी, इस बात का भी दुख मनाइए, लेकिन उसी में आप बड़े बने रहना, ये दुख की बात है। आप अपना पोजीशन बदलने के लिए आप जरा शुरुआत कीजिए। आपके पास जमीन में बैठने का जमीन तो है ना, तो फिर आप कुर्सी में बैठने की तैयारी कीजिए। आपके पास दो पैर तो है ना, दो भुजा तो है ना, दिमाग तो है ना, श्रम करने की औकात तो है ना, आपके अंदर प्रतिभा तो है ना, आपके अंदर प्रखरता तो है ना, आप हो, आप बेस्ट कर सकते हो। इस बात की जरा समझ लो कि आप उस पीड़ा को अनुभव करो, औसत आदमी होने की पीड़ा को अनुभव करो, उस पीड़ा से बाहर निकलने की एक चेष्टा करना शुरू कर दो, फिर आप सफल इंसान। क्या आप अपने भाग्य को दोष देते हैं? देखो,
उस आदमी का कितना शानदार भाग्य है, उस आदमी का कितना बेहतरीन भाग्य है, उसने थोड़ी कमाई की और कितना पूंजी हो गया, उसने थोड़ी पढ़ाई की और बड़े अफसर बन गए, उसका अच्छे एजुकेशन मिल गया, उसको अच्छे माँ बाप मिल गए, वो धनपति घर चला गया, वो अमीर घर चला गया, उसके पास सब संसाधन है, और मैं फूटा किस्मत, कहाँ गरीब घर पैदा हो गया, एक मध्यम वर्ग घर पैदा हो गया, बी क्लास में जीवन जीता हूँ, और मेरे सारे सपने मैं पूरा नहीं कर सकता, मेरे माता पिता कमज़ोर वर्ग के हैं, मेरे हमारा सामाजिक मान सम्मान। ओहो, आपका भाग्य बड़ा दुर्भाग्य है मित्र। ठीक है, भाग्य को कोस लीजिए, कोस लीजिए, कोस लीजिए, पर उसके मूल कारण में जाइए कि आपने क्या इस घर को, इस माता पिता को, इस परिवार को चयन किए थे। यदि आप चयन नहीं किए थे तो आपके माता पिता ने भी आपको चयन नहीं किया था, वो अपने हालात से जूझ रहे हैं। यदि आप उस हालात को बेहतर करना सीख जाओ, भाग्य को दोष दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन समझिए तो सही, भाग्य बनता कहाँ से है? कर्म से ही भाग्य बनता है। आपके सामूहिक कर्म से, परिवार के कर्म से परिवार का भाग्य बनता है, आपके कर्म से आपका भाग्य बनता है। जरा भाग्य के मूल कारण में जाकर के देखो, और फिर वहाँ से टटोल कर देखो कि आपको एक माता पिता मिला, भाई बहन मिला, परिवार मिला, घर मिला, एजुकेशन मिला, कपड़े लत्ते मिले, भोजन पानी मिले, 20-25 साल तक के आपके भरण पोषण हुआ। यह इस भाग्य क्या नहीं है? यह भी भाग्य है। बहुत से लोगों को, अनाथ लोगों को, बहुत से लोगों को तो यह भी नसीब नहीं है। बहुत से गरीब भाई बहनों के भी नसीब नहीं है। एक वक्त का रोटी नसीब नहीं होता है, एजुकेशन तो दूर की बात है। तो आप अपना को यदि तुलना करना चाहते हो तो और उन लोगों को देखें जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, बाजू नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मुफलिसी में दिन काट रहे हैं। आप अमीर को भी देख लो और नीचे को भी देख लो, और आप ये तय कर लो कि आप कहाँ रहना चाहते हो, कौन से स्थान में पहुंचना चाहते हो। यदि आपने ये चिंतन कर लिया और करके यदि आपने ये सोच लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे अपनी परिस्थिति बदल देना है, तो फिर आप सफल होते हुए चले जाएंगे। मेरे बहुत से युवा मित्र अपने आप को फिसड्डी महसूस करते हैं, वो अपने आप को सबसे आखिरी पंक्ति में महसूस करते हैं। महसूस कीजिए, आप फिसड्डी हो किसी की तुलना पर, आपका दोस्त बहुत आगे निकल गया और आप बहुत पीछे रह गए। आपका दोस्त लाखों रुपए का सैलरी पाता है और आप कहाँ हो, क्यों? आपकी ज्ञान कहाँ चला गया, आपकी प्रतिभा को क्या हुआ, आपने क्या योजना बनाया था? आप जरा देखें कि आपने चुप कहाँ किया। पर आप अभी भी, आपके पास मौका है, जो प्रतिभा है, जो सामर्थ्य है, जो योजना है, आप भी अभी से शुरू कर सकते हो। हाथ में हाथ धर के बैठ करके मैं फिसड्डी हूँ और मेरा भाग्य साथ नहीं देता, लोग मुझे सम्मान नहीं करते, आप जलने की भाव और किसी को सम्मान नहीं करने के भाव, आपके अंदर नकारात्मक तत्व, आप हमेशा रोना रोते रहते हो, आप दूसरे को दोष देते रहते हो, इसको समझिए जरा। और जिस दिन आप इसको समझने में कामयाब हो गए, जिस दिन इनके मूल कारण आप समझ गए, और समझने के बाद आपने एक कारण को बदलने की कोशिश कीजिए, जिस कारण से आपके भीतर में जलन पैदा होता है, उस कारण को कंपटीशन में बदल दीजिए कि अब मैं ये करूंगा। अब जलने की बारी तुम्हारी, अब मैं ये करूंगा, अब आप लोगों की बारी तारीफ करने की, अब ये करूंगा मैं, दुख का सामने आएगा ही नहीं, अब मैं ये करूंगा कि भाग्य मेरा बनने को मजबूर होगा, अब मैं ये करूंगा कि लोग कहेंगे कहाँ फिसड्डी था, अब कितना टॉप में पहुंच गया, जीरो थे अब हीरो बन गए। लोगों के नज़र में आप इतिहास बदल सकते हो मित्र। बस ज़रूरत है उसके मूल को समझ करके थोड़ी सी सकारात्मकता और थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ा सा सही सोच और थोड़ा सा कदम उठाने की हिम्मत और थोड़ी सी साहस कीजिए। थोड़े ही सही, एक बार आप साहस कीजिए, अपने ये जो आपको लगता है ये आपके गुण बन सकते हैं, क्योंकि आग का काम है जलाना, चाहे उसका जो उपयोग कर सकते हो। जलने का काम है जलाना, आप चाहे जो उपयोग कर सकते हो। सम्मान का काम भी है जलाना, आप चाहे जो उपयोग कर सकते हो। तारीफ का काम भी है जलाना, आप चाहे जो उपयोग कर सकते हो। रोने का काम भी है जलाना, चाहे आप उसका जो उपयोग कर सकते हो। थोड़ी सी उपयोगिता, थोड़ी सी दिशा, थोड़ी सी डायरेक्शन आप चेंज कीजिए अपने माइंड का, थोड़ी सी सोच को बदल दीजिए, थोड़ी सी आप आगे की तरफ बढ़िए मित्र, जरूर सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।